ईवीएम गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। ईवीएम बारे टेंडर्स संजीदा तरीन मामला है। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने या बयानात से घबराने वाले नहीं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को दो टोक पैगाम। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। ईवीएम पर इलेक्शन कराएंगे तो फंड्स मिलेंगे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को दो टोक जवाब। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तमाम ज़िमनी इंतखाबात ईवीएम पर कराना जरूरी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर होने वाले इलेक्शन की फंडिंग हो सकेगी। इमरान साहब उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसी अपना कर आज पाकिस्तान के अवाम मजबूर हो रहे हैं, खुदकुशी पे मजबूर है। इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से हर तबका परेशान है। इमरान खान इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर वार। पेशावर जलसे से खिताब में कहा सिलेक्टेड और नाअहल वजीर आजम की वजह से हर तबका परेशान है। अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसीज की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ईवीएम RTS 2 है। इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से खेल खेला जा रहा है। शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत रही तो आइंदा बरस दिफा, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। कौमी मईशत को कर्ज पर चलने वाली इकॉनमी बना दिया गया। IMF की शर्त पार्लिमान को डिक्टेट करने की कोशिश है। IMF की कड़ी शराइत। अवाम नताइज भुगतने के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत को IMF का 2 साला महंगाई प्लान मिल गया। 1.5 साल में 3 मराहिल में बिजली की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन की जेबों से 365 अरब निकलवाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्सेस के जरिए 350 अरब रुपए आवाम से लिए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी 200 अरब रुपए की कटौती का फैसला। कोरोना रिलीफ पैकेज में से कितने फंड्स जारी हुए? ऑडिटर जनरल ने हुकूमती दावे गलत करार दे दिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 500 अरब का ऐलान किया। अवाम को 116 अरब रुपए दिए गए। दिहाड़ीदार मुलाजमीन में 200 अरब की बजाय सिर्फ 16 अरब तकसीम हुए। बिजली और गैस की सब्सिडी कीमत में 100 अरब की बजाय 15 अरब दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब में से 10 अरब रुपए मिले। बयान हलफी लिफाफा बंद और लॉकर में है, पता नहीं कैसे लीक हो गया। साबिक चीफ जज राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत का असल बयान हलफी और जवाब 5 रोज में जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजों को तनकीद का सामना करना चाहिए। लंदन में बयान हलफी किसी मकसद के लिए दिया होगा। सियासी बयानिए के लिए हाई कोर्ट को बदनाम करने से तो बाज रहें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कंटोनमेंट की जमीन पर शादी हॉल कैसे बन सकता है? कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियाद पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 दिसंबर को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहित यूसुफ कौमी सलामती पर पॉलिसी पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा मदऊ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कई मुल्कों में फैलाव। जापान, स्पेन और स्वीडन में एक एक शख्स में वायरस की तस्दीक। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब के 13 खिलाड़ी भी कोरोना की नई किस्म से मुतासिर। चीन का अफ्रीकी मुल्कों को वैक्सीन की 1 अरब खुराकें देने का ऐलान। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 14 केसेस। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। 200 से 6,000 पाउंड तक जुर्माना अदा करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हजाम, ब्यूटी सैलून, दुकान में मास्क पहनना जरूरी। बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद कहते हैं लॉकडाउन से बचना है तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिबा की मौत। लड़की की उम्र 20 साल, झंग से ताल्लुक है। पेट दर्द की वजह से अलाइड अस्पताल लाया गया, जहां बर न हो सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल। पाकिस्तान में आलूदगी के साए मजीद गहरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान भी आलूदा। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 5वां नंबर। सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा। हाथी सोनू है या हथनी सोनिया, मामला उलझ गया। कराची के सफारी पार्क में दोनों हथनियां हैं। जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट। सोनू हाथी है, चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर का दावा। Ladies and gentlemen, Her Excellency Dame Sandra Prunella Mason, President of Barbados. बारबाडोस 4 सदियों बाद बरतानवी शाही खानदान के तसल्लुत से आज़ाद। गवर्नर जनरल सेंड्रा मैसन नौज़ायदा जमहूरिया की पहली खातून सदर मुकर्रर। तकरीब आज़ादी में बरतानवी शहजादा चार्ल्स की शिरकत। गुलकारा रेहाना को बारबाडोस की कौमी हीरो करार दे दिया गया। We therefore present to you the designee for National Hero of Barbados, Ambassador Robin